Today our topic is lab equipments. Here we have some important lab instruments. सबसे पहले बात करते हैं एरलेनियर फ्लास्क के बारे में। मेजरिंग, तो ये मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, केमिकल की मेजरिंग के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये हमें 1000 ml, 500 ml, 2000 ml तक मालूम होता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बारे में। ये 100 ml, 200 ml और 300 ml तक के वॉल्यूम को। अब हम बात करते हैं पपेट्स के बारे में। यहाँ मुख्तलिफ तरह के पपेट्स हैं जो लैब में इस्तेमाल कर देते हैं। उनमें कुछ मैनुअली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ये माइक्रो पपेट्स है जिसमें हम वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं और ये फिर उस मुताबिक एक चीज़ को पिक करता है, किसी भी केमिकल को पिक करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं ये। इसके बाद अब आती है बारी ट्यूब की। ये एक ट्यूब है और प्लास्टिक और ग्लास दोनों टाइप में पाई जाती है। ये एक सीधी सी रैक है, टेस्ट ट्यूब रैक, जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले केमिकल की ट्यूब को इसमें रख कर फिर इसमें केमिकल डालते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये एक पीछे एक लकड़ी की दस्ती लगी होती है, लोहे की 2 सलाखें। ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं जब इसको हीट करना हो। इससे आगे ये है ट्यूज़र, ये ऐसे फोक भी कहते हैं, फोर्सेट भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ शेप में पाई जाती हैं। ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे हम बात करते हैं वैक्यूम कंटेनर। ये ब्लड सैंपलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ साइज़ में